मसूरी वन प्रभाग में अमित कुमार ने डीएफओ का पदभार ग्रहण करने के बाद वन विभाग और जनता के बीच तालमेल बनाने की बात कही और मसूरी के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। मसूरी में प्राकृतिक जल स्रोतों के रखरखाव के लिए योजना बनाकर कार्य किए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में कहा गया कि मसूरी में प्राइवेट फॉरेस्ट अधिक है, जिसमें प्राथमिकता से कहीं न कहीं प्राइवेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि यह सीधे जनता से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा है कि वन विभाग और जनता के बीच लगातार दूरी बढ़ रही है। इस दूरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जनता से सीधे जुड़ सकें और उनकी सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मानव और वन्य जीवों के बढ़ते संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जाएगा और वनाग्नि के घटनाओं को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी मैंने मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न जो है वो ज्वाइन किया है और जैसा कि प्रिलिमिनरी मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे जो प्राइवेट फॉरेस्ट है उनकी प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मेरी प्रायोरिटी जो है, एक तो जो प्राइवेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि वो जनता से जो है डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज़ है, तो उस चीज़ पे जो है हम लोग फोकस करेंगे। दूसरा, किस तरह से क्योंकि विभाग जो है वो जनता से थोड़ा दूर जाता जा रहा है, तो किस तरह से जनता से हम लोग जुड़ सकें जिसमें उनका सहयोग हमको एक तो वनाग्नि को रोकने में हो और साथ में जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं, मैं मतलब यही उसमें कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें और लोगों के साथ जुड़ के जो है हम लोग काम करें। और साथ में क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन में एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की रहती है, पानी का प्रॉब्लम का इशू रहता है, तो हम उस लाइन में भी कुछ जो है वाटर कंजर्वेशन के दृष्टिगत जो है कुछ प्रायोरिटी काम जो है यहाँ पे करेंगे। और कुछ कैट प्लान की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का कार्य करेंगे, जिससे पानी के स्रोतों का है वो भी रिचार्ज होगा और अन्य और भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और साथ में मानव वन्यजीव संघर्ष भी, क्योंकि एक चैलेंज आज की डेट में बन गया है, तो मानव वन्यजीव संघर्ष में किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और लोगों की जन सहभागिता के साथ में, और कोई भी अगर छोटी सी भी कंप्लेंट लोगों की आती है तो उसको तीव्रता से एड्रेस करना, ये सब जो है हमारी प्रायोरिटी इसमें रहेगी। सर, डंपिंग जोन की बात करें तो यहाँ डंपिंग जोन बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मलबा और इसमें एक्चुअली जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं मक जनरेशन जो है वो होनी लाजमी है, लेकिन क्योंकि अगर हम पहले से ही एक मक डंपिंग स्थल का जो है वो चयन कर लें और जो है उसी निर्धारित स्थल पे जो है मक डंपिंग किया जाए, तो इस चीज़ के लिए हम एक बार नगर पालिका और जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी बात करके कोई एक ऐसी साइट चिन्हित करेंगे कि जहाँ पे जो है मक डंपिंग की जाएगी और बाद में उसी स्थल को जो है एक यूटिलिटी जो एक स्थल है या यूटिलिटी स्पॉट है उसकी तरह उसको हम लोग विकसित करेंगे, जिसमें फ्यूचर में टूरिज़्म या इको टूरिज़्म को भी जो है वो विकसित किया जा सकता है। तो इस सेंस में हम जो है वो आगे करेंगे। बाकी अगर कोई अवैध वन क्षेत्र में या कहीं पे डंपिंग करता है तो उनके साथ भी जो है वो नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।